प्रभु पूर्ण काल तक गुरुकुल में रहे, क्योंकि प्रभु के मन का ये भाव था कि गुरु सेवा का अवसर जो मिला है वो शायद दोबारा न मिल पाए। आज के समय में लोग सेवा करने जाते हैं घर से कह करके, और वहां जाकर के अपनी सेवा ज्यादा करवाते हैं। कैसा? इसी के ऊपर एक दृष्टांत है। शीरद एक भक्त जन गए आश्रम में सेवा करने के लिए, तो उस आश्रम के गुरुजी बड़े तेज थे। खाने के समय तो कोई सा नाश्ता उनसे छूटा ही नहीं, हर समय वो नजर आए, लेकिन काम के समय वो गायब हो जाए। महीनों से गुरुजी ने उन पर ध्यान दिया, लेकिन वो किसी काम में ना आए, सिर्फ खाते समय बिल्कुल नजर आए, एक भी नाश्ता छूटे ना। बहुत दिन हो गए गुरुजी को देखते देखते, तो एक दिन सवेरे सवेरे गुरुजी ने उन्हीं को बुला लिया। बोले बेटा इधर आओ। गुरुजी तख्त पर विराजमान थे, तो और ये माला पहना के सम्मानित करके जा रही हैं पूनम बघेल जी, इसी गांव से। हम भगवान से प्रार्थना करते सदैव धर्म के रास्ते पर चलती रहें, हमारी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है। तो गुरुजी ने सवेरे सवेरे बुलाया और कहा कि बेटा इधर आओ, एक काम करो, तुलसी के पत्ता ले आओ, पूजा में आवश्यकता है। अब जिसे काम करने की आदत ना हो, जो काम चोर हो, उसके लिए तो वो काम भी बहुत बड़ा है, थोड़ी बहुत बात थोड़ी थी। जवाब दिया कि गुरुजी हम तो जानते ही नहीं कि तुलसी होती कैसी। और गुरुजी बहुत दिनों से जरे भुने बैठे थे उन पर, तो गुरुजी बोले दे आओ हम बताएं तुलसी कैसी होती है। गुरुजी तख्त पे बैठे थे, तो तख्त पे बैठे थे तो गुरुजी बोले देखो तुम तुलसी जानते नहीं और हमारे पैरों में दर्द है, हम चल करके नहीं जा सकते, एक काम करो तुम हमें बगिया में ले चलो। उनने सोची ऐसी पैदल पैदल जाएंगे, चलो गुरुजी के ऐसे थोड़ी जाएंगे, पीठ पे बैठ के जाएंगे। 80 किलो के गुरुजी लदे गए पीठ पे। गुरुजी मन में बोले आज तुलसी जान ही जाओगे कैसी होती है। अब उस लड़के ने ले जाके जाते ही जाते गुरुजी को तुलसी के पास खड़ा कर दिया जानबूझ के, लेकिन गुरुजी बोले तुलसी तो मिल ही ना रही। जानबूझ के गुरुजी गोल हो गए, और उस लड़के ने जानबूझ के खड़ा किया तुलसी के पास, जबकि उसे अच्छे से मालूम था, लेकिन गुरुजी तो जानबूझ के कह कैसे दे के ये तुलसी है। और ये माला पहना के सम्मानित कर रही है परी बघेल और निधि बघेल, ये श्री धनपाल जी की सुपुत्री है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सदैव धर्म के रास्ते पर चलती रहें, हमारी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है। तो गुरुजी बोले बेटा अब तो तुलसी मिलना रही है, एक काम करो पूरी बगिया में हमें दिखाओ, 10 चक्कर लगवाएं, हर चक्कर पे वो लड़का लाए के तुलसी के पास ही खड़ो कर दे। लेकिन गुरुजी कहेंगे तुलसी तो मिल ही ना रही। अब वो कैसे कह दे कि तुलसी मिल गई, क्योंकि मैंने पहले ही कह दी कि हम तुलसी जानते ही ना। अब गुरुजी जानबूझ के 10 चक्कर लगवाए, भरी सर्दियों में भाई पसीना आए वो 80 किलो के मारे। अब 11वें चक्कर पे लड़का बोलो गुरुजी तुलसी जी तुम मिल गई। गुरुजी बोले जब हमें ना मिली चश्मा लगा के तुम्हें कैसे दिख गई, तुम तो जानते भी नहीं करना है। गुरुजी मैं अंदाजा लगा रहा हूँ यही है सकत। तो गुरुजी बोले कि अंदाजा लगा रहे तो कोई बात ना, लेकिन अब की बार अंदाजा को ढंग से देख लो। अब की बार तो हम पीठ पे लद के आए हैं, और अब की बार कंधा पे बैठ के आएंगे, तो लो 10 किलो वजन और बढ़ाएंगे खाए खाए के हम।
अब 80 किलो के फिर की 90 किलो के मिलेंगे हम। तो जब कभी कभी ऐसे भक्त भी हैं कि लोग आश्रमों में जाएं सिर्फ खाने ही जाएं, बहुत से कहते हैं कि हम ज्ञान अर्जित करने के लिए जा रहे हैं, और तुम भी लौट के आए तो उनसे पूछना कभी कभी तो वो क्या कहेंगे, कुछ मत पूछो, इतना अच्छा ज्ञान मिलता है वहां। सवेरे सवेरे नाश्ता देसी घी को ही शुरू हो तो है, आहा, इतनी अच्छी चाय तो घरे भी ना लगे जितनी वहां पे लगे। अब पूछ रहे हैं सामने वाले क्या ज्ञान, और बता कर रहे हैं वे खाए क्यों, क्योंकि उन्होंने सिर्फ खाए हुए और कुछ करो ही नहीं। तो पूछने वाले को जिसके दिमाग में जो होगा वो वही बताएगा। एक बात ध्यान रखना, वो दूसरी बात नहीं बता सकता। फिर कहेंगे कि कुछ मत पूछो। 10 बजे तो चना को नाश्ता मिलता है बिल्कुल बढ़िया, फिर वहां के बाद हलवा को, अब 12 बजे रोटी, और रोटी एक सब्जी है, कम से कम 3 सब्जी मिलती है। इतने तो हम ऐसे ही गए थे पीरे पीरे, ऐसे तो हम लाल लाल है के आए। तो कुछ लोग ऐसे भी कामचोर जाए जिन्हें हम ये कहते हैं कि ज्यादा काम न करो, लेकिन इतना करो जितना शरीर चलता हो। गद्दारी कहीं मत करो, कहीं भी करने की आवश्यकता नहीं है, जितना खाओ उतना तो करो। तो ध्यान रखें, क्योंकि ये हाथ पैर भी जिस दिन रुक जाएंगे ना, उस दिन आप सोचते ही रह जाओगे कि हे प्रभु जरा से सही कर दे तो हम भी कुछ काम कर लें। और जब तक चल रहे हैं सो काम चोरी करते रहो, और चलना बंद हो जाए तो कहो लाओ हम काम कर लेते, तो कितना अच्छा रहता। तो पहले से ही ध्यान रखें। बोली गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, जब प्रभु पूर्ण काल तक गुरुकुल में रहे और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात प्रभु वापस लौट आए। जब प्रभु वापस लौट करके आए तो धीरे धीरे समय गुजरने लगा। प्रभु का आहार व्यवहार पूरा रामचरितमानस में आया है कि प्रभु जब प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले प्रभु क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथ मातु पिता अपनी माँ को प्रणाम करते, उसके बाद पिता को और फिर गुरु। प्रभु कभी भी अकेले भोजन नहीं करते, अपने भाइयों के साथ में भोजन करते हैं। जब भी प्रभु खेल खेला करते हैं तो प्रभु अपने भाइयों को जिताने के लिए और स्वयं हार जाते हैं जानबूझ के, और भाइयों को जिता देते हैं सिर्फ उनकी खुशी के लिए। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। इधर विश्वामित्र जी वन में आश्रम बना करके रहते हैं। वो जब जब हवन यज्ञ करने का प्रयास करते हैं तब तक राक्षसों का समूह
उन्हें हवन यज्ञ करने नहीं देता। तो बाबा लिखते भी हैं, विश्वामित्र जी ने विचार किया कि प्रभु के बिना ये राक्षस मरने वाले नहीं, और प्रभु ने तो अवतार ही इसीलिए लिया है, तो क्यों न मैं प्रभु को लेकर के आऊं और उनकी असुरवध लीला प्रारंभ करवाऊं। इसी बहाने से मुझे कम से कम प्रभु के दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। और उसी समय विश्वामित्र जी चले महाराज दशरथ जी के यहाँ पहुंचे। जैसे ही दशरथ जी को मालूम हुआ कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो विप्र मंडली लेकर के अगवानी करने के लिए गए। जब अगवानी करने के लिए गए, बड़े आदर और सम्मान के साथ लेकर के आए, चरणों को धुला करके सुंदर आसन पर बैठाला, भोजन कराया और चरणों में बैठ करके कहा कि आज मेरे समान कोई दूसरा धन्य नहीं है जो आपके दर्शन हो। कहिए आपका आगमन कैसे हुआ? तो उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा कि सुनो राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचनाया पतोई, जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, निशर्वद में हो सनाथा, जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। कहा असुरों का समूह हमें बहुत परेशान करता है,
हवन यज्ञ करने का हम जब जब प्रयास करते हैं तो वो हमें करने ही नहीं देते। तो हम आपको जांचने के लिए आए हैं, हम राम सहित छोटे को मांगने के लिए आए हैं। जब वो राक्षसों का वध कर देंगे तो हम सनात हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए आप राम सहित छोटे को हमें दे दीजिए। जैसे ही राम को लेने की बात कही, महाराज दशरथ जी का हृदय कांप गया, नेत्रों में आंसू आ गए और कहा हाथ जोड़ करके कि मुनिवर, आपको तो सही ढंग से मांगना भी नहीं आता कि क्या मांगना है कि क्या नहीं मांगना है। और दुखित होकर के कहा, चौथी माना पाए सूत्रचारी, विप्र बचन नहीं कहे विचारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मैंने चौथे पद में चारों पुत्रों के मुख देखे हैं और ऐसे में भी आप उन पुत्रों को मांगने के लिए चले आए, आपको तो सही ढंग से मांगना भी नहीं आता। और कहा, मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सरवस देहु याजु सहरोसा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाहि, राम देत नहीं बनय गुसाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जवाब दिया कि ऋषिवर, आपको सही ढंग से मांगना भी नहीं आता। राम के अलावा आप कुछ भी तो मांग लीजिए, पृथ्वी धन गौ खजाना, यहाँ तक कि आप यदि मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं एक पल भी विचार नहीं करूंगा और हंसते हंसते उन्हें दे दूंगा। लेकिन राम को तो मत मांगिए, राम के अलावा मेरे पास है ही क्या। क्या कहा उन्होंने कि यदि मैं राम को आपको दे दूंगा तो फिर मेरे पास बचेगा क्या, क्योंकि राम के अलावा मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है। उन्हें
न धन को अपना माना, राज्य को अपना माना, न खजाना को अपना माना, यहाँ तक कि अपने प्राण भी अपने नहीं माने राम के आगे। उन्होंने क्या कहा कि राम के अलावा मेरा कुछ है ही कहाँ, और वो भी मैं आपको दे दूं तो आप ही बताइए फिर मेरे पास बचेगा क्या। इसलिए राम को तो देते ही नहीं बनता, मैं कैसे राम को दे दूं। आंखों में आंसू देखे जब विश्वामित्र जी ने, वो समझ गए। देखिए हमारा और आपका प्रेम बाकी सब चीजों से इतना है जिसकी कहा नहीं जा सकता। महाराज दशरथ जी को ही राम क्यों मिले, कोई तो बात होगी उनमें जो हम में और आप में नहीं है। देखिए न राज्य को उन्होंने अपना माना, न खजाना को अपना माना, यहाँ तक कि राम के आगे उन्होंने अपने प्राणों को भी अपना नहीं माना। तो राम क्यों नहीं मिले उन्हें। हम और आप प्रभु को छोड़ करके सारी चीजें अपनी मानते हैं, लेकिन परमात्मा को अपना नहीं मानते। तो कैसे मिले वो परमात्मा हमें। यहाँ महाराज दशरथ जी ने राम के आगे सारी चीजें व्यर्थ बता दी कि राम के अलावा मेरे पास है ही क्या। यदि मैं उन्हें आपको दे दूं तो फिर बचेगा क्या मेरे पास। विश्वामित्र जी समझ गए कि ऐसे राम हमें नहीं मिलने वाले। तो उन्होंने वशिष्ठ जी की ओर इशारा किया कि आप कुछ सहयोग करें तो राम हमें मिल सकते हैं। तब वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी को समझाया कि राजन आप एक बात भूल रहे हो, जिस यज्ञ की रक्षा करने के लिए आज आप अपने 2 पुत्रों को नहीं देना चाहते, भूल गए आप कि उसी यज्ञ से आपको एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। एक समय में आप एक पुत्र के लिए रो रहे थे और आज आपको यदि 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं तो इसी यज्ञ से हुए। तो आज आप उसी यज्ञ की रक्षा के लिए अपने 2 पुत्र नहीं देना चाहते। जैसे ये कहा महाराज दशरथ जी मौन हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। सर को झुका करके कहा कि गुरुदेव जो उचित लगे आप वही करिए, क्योंकि गुरुदेव बोल रहे हैं, आगे कुछ कहने लायक नहीं बचे राजा। उसी समय राम और लक्ष्मण को बुलाया। राम जी का हाथ विश्वामित्र जी के हाथों में देकर करके और महाराज दशरथ जी ने कहा कि आज के बाद आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई और नहीं। कितना बड़ा पद दे दिया। पद देना आसान है लेकिन निभाना बड़ा कठिन है। यदि वो ये नहीं कहते कि आप ही इनके पिता हैं, कोई दूसरा नहीं, तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के कभी जनक नगरी में नहीं जाते। तो उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा कि आप जाओ महलों में माताओं से आज्ञा लेकर के आओ। राम लक्ष्मण महलों में पहुंचे, माताओं को प्रणाम किया और फिर विश्वामित्र जी के साथ चले। आगे बढ़े मार्ग में प्रभु राम जी ने ताड़का का वध किया और शीघ्र ही आश्रम पर पहुंच गए। कंद मूल फल खा करके विश्राम किया। विश्राम कैसा किया? सबसे पहले राम जी ने विश्वामित्र जी के चरणों को दबाया और फिर राम जी के चरणों को लखन लाल जी ने दबाया। सबसे पहले सोए कौन? विश्वामित्र जी, उसके बाद राम जी और उसके बाद लक्ष्मण जी। लेकिन जागे कौन? सबसे पहले लखन लाल जी, जबकि सबसे बाद में सोए, लेकिन सबसे पहले जागे। और यही जागने का तरीका है कि छोटों को हमेशा पहले जागना चाहिए। बड़े भले ही देर से जागे चलेगा, लेकिन छोटों को जागने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर के युवा पहले जागते हैं, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिस घर के युवा पहले जागते हैं वही परिवार, वही घर आगे बढ़ता है।
जिस देश के युवा जागते हैं वही देश आगे बढ़ता है। जिस घर में युवा सोते हैं और वृद्ध जागते हैं वो घर कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी जागे और फिर राम जी और अंत में विश्वामित्र जी। स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद राम और लक्ष्मण जी ने धनुष और बाण उठा लिया और फिर कहा कि अब आप यज्ञ करिएगा निसंकोच होकर के, निर्भय होकर हम यज्ञ की रक्षा करेंगे। इधर मारीच और सुबाहु राक्षसों का समूह लेकर के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए दौड़े तो मारीच को प्रभु ने बिना फण वाला बाण मारा जिससे वो 100 योजन दूर समुद्र के उस पार गिरे, और सुबाहु को अग्नि बाण मारा। लक्ष्मण जी ने बाकी सेना का संहार कर दिया और विश्वामित्र जी को निर्भय कर दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। देखो पहले भी हमने कहा कि जयकारे में कंजूसी करोगे तो सब सो जाएंगे, एक जगह को थोड़ी जबरदस्ती ऐसे कहेंगे। कहा है बोली गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजन, कुछ दिन प्रभु वहां रुके, सुख पूर्वक रहे, और कुछ दिनों के पश्चात जनक नगरी से महाराज जनक जी के दूत पधारे धनुष यज्ञ की पत्रिका लेकर के। तो उसी समय विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि अब हमें धनुष यज्ञ देखने के लिए जनक नगरी चलना है। तो राम लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय विश्वामित्र जी के साथ में जनक नगरी के लिए बढ़े। तो मार्ग में प्रभु ने अहिल्या जी का उद्धार किया और आगे बढ़े तो गंगा जी मिली। तो प्रभु राम जी ने विश्वामित्र जी से गंगा जी के आगमन का पूछा कि कैसे गंगा जी पधारी। विश्वामित्र जी मुस्कुराए कि राम जी जानते सब कुछ है, लेकिन फिर भी देखिए सबके सामने हमारा सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ भी एक बड़ी बात है समझने वाली बात कि जब बड़े बुजुर्ग बोल रहे हो या बैठे हो तो भले ही आप कितने ही ज्ञानवान समझदार हो, उनकी बात को पहले रखना चाहिए। फिर बाद में यदि आपसे पूछा जाए तो ही कहे, नहीं तो उन्हीं को बोलना चाहिए। स्वयं मौन रह करके उनकी बात को सुनना चाहिए। जैसे आज भी हमारी माताएं बहनाएं बहुत सी इतनी समझदार हैं, सब जानती हैं, लेकिन फिर भी अगर घर में बड़ी बूढ़ी हैं तो उनसे पूछेंगे कि जब बताओ जी आम को अचार कैसे डरे वो, ये क्या है? ये सम्मान, जानते सब। लेकिन कभी कभी कोई चालाक ऐसी हैं कि वो ये पूछती हैं कि हमें चूल्हे पर रोटी बनाना आती नहीं है तो एक काम करो तुम बना दो। जो समझदारी नहीं है ध्यान रखें, अचार पूछना समझदारी है, लेकिन ये कहना गलत बात है कि हमें चूल्हे पर रोटी बनाना नहीं आती तो तुम ही बना दो। अगर नहीं आती, जो माताएं या जिनकी बेटियां ऐसा कहती हैं या जिनकी बहुएं ऐसा कहती हैं, तो वो माताएं ज्यादा खुश ना हो कि ला हम ही बना दे ना। बेटी कहे तो तुरंत बेटी से कहो चलो हम बताते कैसे बनती है, बनाए नहीं। चूल्हे को 10 बार फुकवाए फूकनी से उनसे ही 11वीं बार में अपने आप जला के रोटी कर देंगे, और तुम हर बार जानबूझ के बुझा दो, फिर कहो फूको, बार बार बुझाओ। और जब मत तो खुशी खुशी कि हमारी बहू नहीं आई है, लाओ एक आध बार हम खवा दें। अगर एक दाएं खवा दई तो दोबारा वापस चूल्हो ना फूक रहो, फिर तुम ही फूकती रहो जिंदगी भर। तो ध्यान रखना ये बहानेबाजी है। बताओ
आग, चूल्हे में आग ना लग रही इन पे, जो दम दुनिया में आग लगा दे उन पर चूल्हे में आग ना लगे, कितनी बड़ी बात है। ये तो सब पागल बनाने वाली बात है। बहुत सी माताएं बहनाएं कह देती हमसे ऐसा काम नहीं आता, तो जागो मतलब क्या है, बहानेबाजी है। सीखने की कोशिश करिएगा, कितने बार नहीं आएगा ऐसा तो कोई उसमें इंची टेप से तो नापना नहीं है कि चूल्हे को कितना जलाना और कितना बुझाना है। थोड़ी सी देर की बात है, कोशिश करेंगी तो सब आ जाएगा, नहीं करो तो कुछ ना। जब काम चोरी करनी है तो बस बनाते रहो पागल घर वालों को, हम तो खाली पढ़ते ही रहे। अरे पढ़ाई करते रहे तो खाओ ना हो, और खाओ तो स्वाद तो पता होगा कि कैसे हो, तो फिर बनाना भी आना चाहिए। तो ये सम्मान कैसा है, पूछना भी कैसा है, पूछने में भी अंतर है। तो ध्यान रखें, हर जगह कुछ चीजें ऐसी है, जैसे माताएं कभी कोई बहुत ज्यादा काम बड़ा सा हो घर में तो पूछती हैं चीनी कितनी पड़ेगी, इसमें नमक कितना पड़ेगा। ये बुजुर्गों का सम्मान है, उनसे पूछे। लेकिन यही कह दें कि तुम ही करने लगो तो ये सम्मान नहीं है। बोली गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजा, आगे बढ़े और शीघ्र ही जनक नगरी के नजदीक पहुंच गए तो नगर के बाहर ही एक बगिया में पर्णकुटी बनी हुई थी, बहुत सुंदर थी। उस पर्णकुटी को देख करके विश्वामित्र जी बड़े आनंदित हो गए। जब आनंदित हो गए और कहा कि देखो राम, महाराज जनक जी ने हमारे लिए कितनी सुंदर व्यवस्था की है इस बगिया में, शांतिपूर्ण ढंग से हम रह सके। इधर ये बात जनक जी को भी मालूम पड़ गई कि राम कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो गुरु सतानंद जी को लेकर के, विप्र मंडली को लेकर के और उनकी अगवानी करने के लिए पधारे। तो उसी समय आए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने बैठने के लिए कहा, तो उसी समय राम और लक्ष्मण बाग में जो घूमने के लिए गए थे वो वापस लौटे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो राम, ये गुरु सतानंद जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। तो राम और लक्ष्मण जैसे ही प्रणाम करने के लिए उठे, इतना मनोहर रूप था कि उस रूप को देख करके महाराज जनक जी कहने लगे विश्वामित्र जी से कि सच सच बताइए ऋषिवर, ये कौन है? मेरा मन शुरू से ही वैराग्य रूप बना है, लेकिन पता नहीं आज इन बालकों को देख करके, इन राजकुमारों को देख करके मेरा मन ऐसा हो रहा है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर का हो जाता है। सच सच बताइए, ये किसी मुनि कुल के तिलक हैं, या किसी राजवंश के पालक हैं, या फिर ब्रह्म ने जिन्हें नेति कह करके पुकारा है वही ब्रह्म कहीं युगल रूप धर करके तो नहीं आ गए? इस प्रकार से जब कहा तो विश्वामित्र जी मुस्कुराए, लेकिन राम जी भी मुस्कुराए उसी समय। राम जी क्यों मुस्कुराए? विश्वामित्र जी इसलिए मुस्कुराए कि बहुत जल्दी पहचान गए, थोड़ी देर तो लगा देते। और राम जी क्यों मुस्कुराए? राम जी इसलिए मुस्कुराए कि वो विश्वामित्र जी को इशारा कर रहे हैं मुस्कुराहट में। देखिए हंसने हंसने का भी तरीका है, हंसने हंसने का भी तरीका है। वो हंस रहे हैं मानो विश्वामित्र जी को इशारा कर रहे हैं कि अभी आप इस भेद को खोलिए नहीं, कुछ पल तो रुक जाइए। तो हंस रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि वो हंस रहे हैं, लेकिन वो विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि थोड़ा तो रुक जाइए, अभी इस भेद को खोलिए मत। तो देखिए इशारे भी किस प्रकार के हैं। जैसे आजकल हमारी माताएं बहनाएं अपने बच्चों को इशारे सिखा देती हैं कि जैसे हमारे संग मेहमानी में चलो तो हम खूब हंसे और हम कहेंगे नमकीन बिस्किट खा लो, बर्फी खा लो, तो नहीं खाने, और हम कहें खा लो तो खा लो,
और हम हंस के कहें कि खा ले, एक तो खा लो, कतई छूने भी नहीं है। तो ये इशारे हैं। तो इस प्रकार से जब कहा तो विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा के कहा कि आपकी वाणी असत्य नहीं हो सकती राजा, ये महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, इनका नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। हमारी यज्ञ की रक्षा के लिए हमारे साथ भेजा है, इन्होंने राक्षसों का वध करके हमको सनाथ कर दिया। देखिए विश्वामित्र जी के रुकने की व्यवस्था कहाँ की थी उन्होंने? बगिया में, पर्णकुटी में। अब जब राम का नाम सुना कि ये महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं तो उनका ध्येय बदल गया, उन्हें लगा कि ये राजन के पुत्र हैं और ये पर्णकुटी में रहने योग्य नहीं है। तो उसी समय उन्हें लाकर के सुंदर निवास गृह में ठहराया, पर्णकुटी में फिर नहीं रोका। शाम होने पर विश्राम किया और विश्राम करने के पश्चात प्रभु जागे। प्रातः काल होते ही स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के राम जी पहुंचे विश्वामित्र जी के पास, प्रणाम किया और प्रणाम करके और थोड़ी सी नजर को झुका करके कहा विश्वामित्र जी से कि गुरुदेव, लखन की ऐसी इच्छा हो रही है कि नगर देख आए कि कितना सुंदर है ये नगर, तो आप कहें तो मैं लखन लाल को जनक नगरी दिखा लाऊं। तो यहाँ विश्वामित्र जी मुस्कुरा गए। क्यों? क्योंकि दिखा तो वही सकता है जो खुद देखा हो, जबकि राम जी भी तो पहली बार आए हैं, अभी अभी तो आए हैं, इन्होंने जनक नगरी को देखा तक नहीं और कह रहे हैं कि कह दो तो दिखा लाऊं। तो उन्होंने मुस्कुरा के पलट के नहीं कहा, तर्क नहीं किया। देखिए कभी कभी तर्क करना, अगर कोई बात पता है और आपसे कोई थोड़ी सी लज्जा सहित कह रहा है तो उस बात को बार बार करोतना नहीं चाहिए। यहाँ देखिए बाबा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वामित्र जी को पता सब है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा के टाल दिया। दोबारा नहीं कहा कि राम क्या तुम्हें पता है जो तुम कह रहे हो कि हम दिखा ला? तर्क नहीं किया। कभी कभी तर्क करना ठीक नहीं रहता, कभी कभी सब जानते हुए भी मौन रहना बहुत जरूरी है समय समय। तो उन्होंने कहा ठीक है दिखा ला। अब दिखाने के लिए पहुंचे राम जी लक्ष्मण जी जनक नगरी। अब जनक नगरी दिखाने के लिए पहुंचे तो नगर के नर नारियों ने जब राम और लक्ष्मण जी का रूप देखा तो सभी कार्यों को त्याग कर, बाबा यहाँ लिखते हैं कि देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी। सबने अपने काम काज त्याग दिए, तब राम जी को देखने के लिए पधारे। अब यहाँ काम काज का मतलब घर के काम नहीं है, काम क्रोध मद लोभ ये त्यागोगे तभी आपको राम जी के दर्शन हो पाएंगे। जब तक ये तुम्हारे मन में ये सब रहेंगे आप राम जी से उतने ही दूर रहेंगे। तो आज सभी नर नारी दौड़ पड़े, कुछ ने प्रभु के दर्शन किए तो कुछ को हो ही नहीं पाए। अच्छा, जो प्रभु के दर्शन करके मुख को देख के और अपने मन में अंदाजा लगा रहे हैं कि यदि महाराज जनक जी भी इस सांवले सलोने राजकुमार को यदि देख ले और इस धनुष टूटने की प्रतिज्ञा को त्याग करके और जानकी जी का विवाह इस सांवले राजकुमार के साथ कर दे तो कितना अच्छा रहे। फिर आपस में कह रही हैं सखियां, इसमें हमारा भी लाभ है कि जब जानकी जी का विवाह इस सांवले राजकुमार से हो जाएगा तो ससुराल में दूल्हा तो आएगा ही, और जब जब आएगा तो कम से कम कभी कभी तो दर्शन हो ही जाएंगे, तो हमारे नेत्रों को भी लाभ मिल जाएगा। तो इसमें हमारा भी स्वार्थ छिपा है। इस तरह से आपस में कह रही है। इधर राम जी आगे चले जा रहे हैं, जो भी सुनता है वो प्रभु के दर्शनों के लिए चला ही जा रहा है। अब इधर कुछ सखियां ऐसी थी जिन्होंने
राम जी के दर्शन नहीं कर पाए तब तक राम जी आगे बढ़ गए। जब राम जी आगे बढ़ गए तो सखियां उदास हो गई कि बताओ अब इन राजकुमारों के दर्शन हो कैसे। तो एक सखी बड़ी चालाक थी, कहने लगी देखो अभी हम दर्शन कराते, जो पलट के देखेंगे। बोली अब तो नहीं देखेंगे, बहुत आगे निकल गए। तो वे छत पे चढ़ गए, छत से चिल्लाई और एक सखी बोली कह रहे तुम इनकी बात कर रही हो, चिल्लाए के बोली इनकी बात कर रही हो, हम इन्हें जाने, हम तो इनके बाप तक को जाने। जैसे ही बाप को नाम सुनो ना, राम लक्ष्मण जी बोले लो एक रात हुई है जनक नगरी में आए और हमारे बाप तक को पतो है नहीं। पलट करके देखा, सखियां बोली बात तो बन गई। देखो हमने कही थी हवाल देखेंगे, अब देखो इनने देखी, शर्त लगा दी उन्होंने और उनकी बात बन गई। बोली देखो ये सावले सावले जो है ये कौशल्या के पुत्र हैं, इनका नाम राम है। और ये जो पीछे पीछे चल रहे हैं ना, देखिए लक्ष्मण जी कभी राम से आगे नहीं चले। देखिए कितनी बड़ी बात, जबकि अंतर ज्यादा नहीं है भाइयों में, लेकिन फिर भी वो कभी राम से आगे नहीं चले। जब बड़ा भाई चलता हो तो इसी सम्मान से रहना चाहिए कि जब बड़ा भाई चल रहा हो तो छोटे को हमेशा उसके पीछे चलना चाहिए। तो और कहा कि ये पीछे चल रहे हैं ना, इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। देखिए माताओं को कितने बड़ी अखबार है। एक दिन हुआ राम जी को आए जनक नगरी में, रात भर में पता लगा लिया को के नके हैं। एक चीज और है माताओं के अंदर, ट्रेन में भी अगर जाए कहीं से कहीं तक की हो, 1 घंटा बाद एक दूसरे के पूरे घर को खानदान को पता पूछ लियो कि कौन सी कहाँ चाहे भले ही ना आए कछ। कहीं भी जाए, कहीं रो भी रही हो ना, कहीं मरे मराए में भी जाए दुख में, तो दुख में भी 2 मिनट ऊं करेंगे, तीसरे मिनट बोलेंगे चुप है जाओ, मरे के संगे का मर हो जाता है, चुप है जाओ चुप है भाई। तई पूछे तुम कहाँ से आई है, हम आई बहन से, तुम हम वही आई रोवे। और देखो कितनी जल्दी 5 मिनट इनने ऊं ना करी और तोलो एक दूसरे को परिचय पूछने लगे, इनकी जय हो जाए। 15 मिनट में पूरा पता बता देंगे कि जे वहां से आई वो वहां से आई, ना घर है जो है ना के घर है वो है, आधी पतो है आधी झूठी मिला दे। तो ऐसा ही हाल हुआ, रात भर में राम जी का पता चल गया कि ये राम है, ये लक्ष्मण है। राम जी पूरे नगर में भ्रमण करके पधारे। उसके बाद रात्रि विश्राम किया और विश्राम करने के पश्चात प्रातः काल उठे। अब जैसे ही प्रातः उठे तो विश्वामित्र जी ने पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए भेजा जनक जी की बगिया में। राम जी बगिया में पधारे। उस बगिया में राम जी की भेंट जनक नंदिनी से हुई, जानकी जी से हुई और प्रभु वापस लौट आए। वापस जब लौट आए, इधर महाराज जनक जी के दूत पधारे और कहा कि आपको महाराज जनक जी ने सभा में बुलाया है। तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के उस सभा में पधारे जहां पर सभी सभासद एकत्रित थे। उसी सभा के बीच में शिवजी का महान विशाल धनुष रखा हुआ था। सभी अनेक देश के राजा एकत्रित हुए उस धनुष यज्ञ में। जहां तहां यथा योग्य सबको बैठाला है सैनिकों ने, सिपाहियों ने। उसके बाद उसी सभा में जानकी जी भी पधारी अपनी सखियों के साथ। जब सखियों के साथ में जानकी जी पधारी है तो जानकी जी जब विराजमान हो गई, उसी समय उन दूतों ने महाराज जनक जी के बारे में बताया, जो उनकी घोषणा थी कि जो भी शिवजी के विशाल धनुष को तोड़ेगा, जानकी जी उसी के गले में वरमाला पहनाए। अब नर और नारी तो
राम जी को ही देख रहे हैं, लेकिन कभी शिव जी का धनुष देखते हैं, फिर राम जी को देखते हैं, सोचते हैं कि इतना कठोर ये धनुष और कहां इतने कोमल राजकुमार, धनुष टूटेगा कैसे। हे प्रभु, हमारी जैसी बुद्धि महाराज जनक जी को भी दे दो, जिससे वो ये धनुष टूटने का प्रण त्याग करके और जानकी जी का विवाह बिना प्रतिज्ञा के राम के साथ ही कर। इस तरह से कहने लगे और इधर एक एक करके राजा अपने अपने बल को आजमाने लगे, लेकिन टूटना तो बहुत दूर की बात है, धनुष हिले तक नहीं। अच्छा, जो तोड़ने जाए ना वो 33 कोट देवी देवताओं को एक ही बार में मना ले, और जिससे ना टूटे वो लौट के जा कहे कि देखो हमसे ना टूटो तो टूटे इनसे भी ना, बात तो तभी ठीक ना, तो ध्यान रखिए। इस तरह से सभी कह रहे हैं, एक एक करके बल को आजमाने लगे, कुछ तो डर की वजह से धनुष के पास ही नहीं गए। अब तो महाराज जनक जी का चेहरा उदास हो गया कि यदि पहले मालूम होता तो हम कभी भी ऐसी प्रतिज्ञा को नहीं रखते। अंत में दुखित होकर के कहने लगे कि कुंवारी सुता नहीं तिरता पेज धनुष की ठानी। अब जन कोई माँ के भटमानी, मैं जान गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। ये शब्द सुने तो सब तो मौन रहे, लेकिन लखन जी की भ्रकुटी टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हो गई और उस भरी सभा में उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि कहीं जनक जस अनुचित वाणी। जनक जी ने ये बात ठीक नहीं कही है, जानते हुए कि इस सभा में रघुकुल मणि श्री राम जी विराजमान, जानते हुए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। अरे ये तो धनुष है घिसा पिटा हुआ, कहे तो मैं इस पृथ्वी को गेंद की तरह उठा करके कई मीलों तक ले दौड़ूं और कच्चे घड़े की तरह इसे फोड़ फाड़ डालूं। जैसे ये इतने आवेश में भर करके कहा कि ये कहते हुए उन्होंने राम की ओर नहीं देखा। जब ये सारे शब्द कह लिए तब उन्होंने राम जी की ओर देखा तो राम जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। राम जी ने धीरे से कहा कि भैया जो तुम कह रहे हो क्या तुम कर सकते हो? पृथ्वी को कई मीलों तक ले जाओगे फिर कच्चे घड़े की तरह फोड़ दोगे, कर सकते हो? तो लखन जी समझ गए कि मैं ज्यादा ही बोल गया, तो धीरे से बोले नहीं भैया मैं आपके आशीर्वाद से कर सकता हूं, अपनी मर्जी से नहीं। तो राम जी बोले जब हमारी आशीर्वाद से कर सकते हो तो हमसे भी तो पूछना जरूरी है कि हम आशीर्वाद दे भी रहे कि नहीं।
कि तुम खाली खाली लगे हो। कहने लगे कि भैया क्या करें, जनक जी ने ये बात ठीक नहीं कही। तो राम जी ने कहा कि हम मानते हैं कि जनक जी ने ठीक नहीं कही, लेकिन तुमने कौन सी ठीक कही। कई जनक जस अनुचित वाणी, श्रीमान लगा सकते थे, जनक जी आपसे उम्र में बड़े हैं। और ये माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं आकाश नागर जी, छोटे से बच्चे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सदैव धर्म के रास्ते पर चलते रहें, हमारी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना। कही जनक जस अनुचित वाणी, राम जी ने कहा कि उम्र में भी बड़े हैं, जनकपुरी के राजा हैं, श्रीमान लगा सकते थे, श्री लगा सकते थे, आपने तो कुछ नहीं कहा। अपनी उम्र देखी, उनकी उम्र देखी। अगर उन्होंने ठीक नहीं कहा तो ठीक आपने भी नहीं। जैसे ये कहा, लक्ष्मण जी मौन होकर के बैठ गए। उसी समय विश्वामित्र जी ने उचित समय जान लिया, तो राम जी को इशारा किया। बाबा लिखते हैं, विश्वामित्र समय शोभजा, इशारा किया, उठो राम और धनुष तोड़ करके इनके दुख को दूर करिए। अब जैसे ही राम जी उठे उस सभा में सबकी नजर एक टक राम जी पर लगी। कितने कोमल राजकुमार, इतने कठोर लोग चले गए अजवा करके, उनसे हिला तक नहीं ये धनुष, और ये कैसे तोड़े। सब अपने अपने इष्ट देव को मनाने लगे। इधर मैया जानकी जी भी मना रही है। जानकी जी गणेश जी से ही कहने लगी कि हे गणेश जी तुम ही कछु करो जिससे ये धनुष हल्का हो जाए। तो गणेश जी बोले तुम्हें हम ही मिले थे, हम तो खुद ही इतने भारी हैं कि हम धनुष को कैसे हल्का करते। फिर बाद में जानकी जी धनुष से ही कहने लगी कि धनुष तुम ही हल्के हो जाओ। धनुष और अकड़ गए। धनुष अकड़ के बोले सभा में जब 4 लोग हो तो हल्के लोग भी भारी होके अकड़ के बैठे कि हम भी किसी से कम नहीं, और तुम हमसे हल्का होने को कह रही, हम तो कतई ना हो कछु हो जाए। राम जी आगे बढ़े, धनुष की 3 परिक्रमा की। अब जब 3 परिक्रमा करने के बाद शिव जी को मन ही मन प्रणाम किया, और देखते ही देखते राम जी ने उस धनुष को उठा लिया और उसके 2 टुकड़े हो गए। धनुष को देखते ही देखते 2 टुकड़े कर दिए। अब जब धनुष के 2 टुकड़े होकर के गिरे ना, तो किसी ने धनुष से कहा कि तब से कह रहे थे कि हल्के हो जाओ, तब तो हल्के हुए नहीं, अब टूट गए, ठीक रहे, तब तो माने नहीं कतई। तो धनुष कहने लगे कि देखिए हम अकड़े तो राम के लिए, अकड़े तो राम के लिए। आज का साधारण मनुष्य किस पर करता है? देखिए धनुष अकड़े तो किसके लिए? राम। क्या कोई ऐसी वैसी बात? आज के लोग जरा से ऊंचे हो तो रिक्शा वाले पकड़ जाते हैं,
गधा पे जोर न चलो, रेंगटा के कान ऐठ दो। अकड़ने की जगह देखिए कि आप किस पर अकड़ रहे हैं। अकड़ने लायक कोई हो तब तो अकड़ो, कि बस जहां देखो वैसे ही देखा किसी मजबूर व्यक्ति को अकड़ दिखाने लगे। कचना है तो 10 रुपए ही में दिखा रहे हैं, ये कोई अकड़ नहीं है, बेवकूफी है। ध्यान रखें, यहाँ धनुष किस पर अकड़े? धनुष कह रहे हैं कि हम अकड़े तो किसके लिए? राम कोई साधारण है, हम साधारण मनुष्यों के लिए नहीं अकड़े, हम राम के लिए अकड़े। और टूटे तो किसके हाथों से? राम के हाथों से। अब देखो आजकल लोग कभी कभी रिक्शा वाले को आके दिखा दे, और इतनी दिखाएं कि अगर लौट के रिक्शा वाले धक दो तो फिर का रह जाएगा। बाकी तो कोई बात ना, लेकिन जो अकड़ रहे बाको का हाल हो, बाको का वो तो रिक्शा ही भाव। समझने वाली बात है। यहाँ कितनी बड़ी बात कही धनुष ने कि हम अकड़े तो राम के लिए और टूटे तो साधारण लोगों के हाथों से, तो हमें ले तक नहीं, टूटने की तो बात छोड़ दो। राम के हाथों से टूटे और टूट करके गिरे तो कहां? राम जी के दोनों चरणों पर। मैंने तो प्रभु के दोनों चरणों की धूली का स्वाद चख लिया, जिसे चखने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो मेरा अकड़ना, मेरा टूटना और मेरा गिरना तीनों ही अच्छे। तो ध्यान रखें, अकड़े कहां, टूटे कहां और गिरे कहां। ऐसा नहीं है मन आता ही गिर पड़ो, ऐसा भी नहीं मन आता ही के हाथ से टूट पड़ो कि तुम तलु नहीं मानेगा धार दो सही मान गए, तो ऐसा भी ठीक नहीं। तो ध्यान रखें, ये रामचरितमानस में सीखिए कि कहाँ अकड़ना है, कहाँ टूटना है और कहाँ गिरना है। हर जगह गिरना भी ठीक नहीं है। बोल गोविंद भगवान की। अब धनुष टूट गया, अब जानकी जी चली वरमाला लेके, और जैसे ही राम जी ने जानकी जी को आता हुआ देखा ना, तो वैसे तो थोड़े झुके भी खड़े थे और सीधे हो गए। अब राम जी लंबे और जानकी जी छोटी। अब जब तक वो झुके ना वरमाला हो कैसे? तो सखियां मंगलाचार कर रही हैं और इशारा कर रही हैं राम जी को। क्या कह रही है कि झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। जैसे ये कहा ना, क्योंकि सीधे सीधे भी नहीं कह रही, बात खराब नहीं हो जाएगी। सीधे सीधे भी नहीं कह रही, घुमा के कह रही है और बात भी पूरी कह रही है। अब तो राम जी और सीधे हो गए। अब सखियां बड़े चिंतित, बहुत देर हो गई वरमाला ना हो, सखियां परेशान। अब पीछे लक्ष्मण जी खड़े मुस्कुरा रहे, मानो वो इशारा ये कर रहे हैं कि हमसे कहीं होती ना अबे तक, तो अबे तक हम वरमाला करवा देते। तो एक सखी समझ गई उनके इशारे को, क्योंकि दूल्हा के शादी में दूल्हा के भाई की एक्टिंग अलग ही रहता है, तो वैसे ही हाल लक्ष्मण जी का था। तो लक्ष्मण जी के पीछे लग गई सबरी सखियां, कहने लगी अब तुम कह रहे हो तो तुम ही कछु करो। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि तब से तुम ऐसे ही समझ रही थी हमें, तो कि हम कछु नहीं कर सके। देखो अब हाल देखो, 5 मिनट में वरमाला करवाते हैं कि तो करवाओ। लक्ष्मण जी बोले देखो हम भैया से झुकने के लिए नहीं कहेंगे, भैया ने धनुष तोड़ा है, अभी हमने प्रणाम नहीं किया, अब हम ऐसे प्रणाम करेंगे कि तुम देखती रह जाओ। ऐसे प्रणाम करेंगे कि लेट ही जाएंगे और जब तक उठेंगे नहीं, जब तक भैया झुक करके हमें उठाएंगे नहीं। और जैसे ही भैया झुके तो तुम हमें मत देखियो, तुम तो वरमाला में लग जाइयो। ऐसा ही किया। उसी समय लक्ष्मण जी सखियों से शर्त लगा के बैठे कि देखो अभी वरमाला करवाते, नहीं तो बात नहीं खराब हो जाती। बात तो हाल ही खराब हो जाते लोगों की आजकल, जरा जरा आसन की बात खराब हो जाती। कोई बड़े बूढ़े डांट दे, छोटे छोटे लली ललन तो ऐसे टेढ़े टेढ़े देखा था, बात खराब हो गई, उनकी इज्जत खराब हो गई। जरा से लेंदी पौधा इनकी जय हो जाता। बोली गोविंद भगवान की। अब लक्ष्मण जी प्रभु को दंडवत प्रणाम करने लगे, ऐसे लेट गए, सास पैर पकड़ ले कस कर। अब राम जी बहुत है वो प्रणाम, उठ जाओ, नीचे से ऐसे करें ना, नहीं उठे।
नहीं उठे। राम जी बहुत कोशिश की, जब नहीं उठे तो राम जी बोले ला उठा ही ले, पता ना कब तक ये जमीन पे ही लेटे रहे, खूब ही सही से लेटे थे। अब जैसे ही राम जी झुके उठाने के लिए और लक्ष्मण जी नीचे से सारा कर रहे हैं, देव हमें मत देखो, हमें डलवा। और जैसे ही उन्होंने इशारा किया राम जी झुके और जानकी जी ने वरमाला पहना दी, लेकिन राम जी का ध्यान वरमाला पे गया ही नहीं, क्योंकि उनका ध्यान तो लक्ष्मण जी पर था। लक्ष्मण जी को उठा के राम जी ने हृदय से लगाया, और जैसे ही हृदय से लगाया ना तो लक्ष्मण जी पीछे सहेलियों से इशारा कर रहे हैं, देख लो हमने कही थी, बहुत देर से तो तुम हमें ऐसा ही समझ रही थी। वो इशारा कर रहे हो। जैसे ही राम जी ने लक्ष्मण जी को हटाया और अपनी गर्दन की ओर देखा, वरमाला उनके गले में। लक्ष्मण जी को देखा राम जी ने कि ये सब इन्हीं की चाल है, इसीलिए लेटे थे ये। और जैसे ही लक्ष्मण जी को मुस्कुराती हुई आंखों से देखा, लक्ष्मण जी की कहां हिम्मत थी नजर से नजर मिलाने की, तुरंत तत्काल नजर को झुका लिया, मौन हो गए। अब वैसे तो वरमाला होते ही विवाह हो गया, लेकिन विवाह तो विवाह की पद्धति से होना ही अनिवार्य था। तो संतों से पूछा, सभी से पूछा कि अब क्या करना चाहिए, तो कहा कि अब आप विवाह का पत्र लिख करके और अवध में भेजिए, उधर से महाराज दशरथ जी आएंगे बारात लेकर के, तब विवाह पद्धति से संपन्न होगा। ये सब कह ही रहे थे कि तब तक उस सभा में परशुराम जी का आगमन हो गया। अब परशुराम जी का आगमन हुआ, उनका तो सहज स्वभाव देखने का भी ऐसा ही था कि जिस तरफ देख लेना ढंग से बाई को ऐसा लगे जैसे दिन पूरे हो गए हों। कभी कभी किसी किसी का चेहरा ऐसा है, कभी कभी किसी का तो अच्छा बनाया है, लेकिन जानबूझ के कोई घुर्रात रहे तो अलग बात है। लेकिन सोचिए कि कभी कभी लोग अपने चेहरे को खराब जो कर लेते ना गुस्से में ऐसे करके हर समय, तो ध्यान रखो कि अगर ऐसा ही बना दो अगले जन्म में फिर हंसता भाव यही लगे वो घुर्रा रहे हो, ना हंसी दिखे ना रूठ नो दिखे, सब बराबर ही दिखे 12 महीने। तो परशुराम जी को देख के सभी घबरा गए। अब धनुष को देख करके परशुराम जी ने पूछा कि ये धनुष किसने तोड़ा है, सीधे उसको सामने हमारे लेकर के आओ। अब अभी तक जिनसे नहीं टूटा था ना वो दुखी हो रहे थे कि जानकी जी हमें मिल जाती, अब जिनसे ना टूटो वे बड़े खुश हो रहे, कह रहे भगवान ने अच्छा ही करो, न ब्याह बाद में हो तो मौत पहले हो जाएगी, अच्छा ही करो। कचुका बोले हम तो जानते थे कि ये आफत पहले ही आएगी, जब तो हम धनुष के ठिकाने नहीं गए, नहीं तो हम तो 1 मिनट में फूंक मार के तोड़ देते। इस तरह से आपस में चर्चा कर रही, यहाँ थोड़ी देर आनाकानी हुई और बाद में परशुराम जी को ज्ञात हो गया कि प्रभु का अवतार हो चुका है। एक ही काल में ये 2 अवतार हुए, परशुराम जी भी अवतार काल से ही है, उसी 24 अवतारों में से एक है, और राम जी उन्हीं 24 अवतारों में से एक है। लेकिन यहाँ राम जी के अवतार काल को विशेष महत्व क्यों दिया गया? संतों का ऐसा मत है कि जब सूर्य उगता है तो हर कोई प्रणाम करता है, अर्घ देता है, लेकिन जब अस्त होता है तो खाली प्रणाम किया जाता है, अर्घ नहीं दिया जाता। यही कारण है कि राम जी के अवतार काल का प्रारंभ हो रहा है और परशुराम जी के अवतार काल का अंत हो रहा है। तो उनके अवतार काल को विशेष महत्व इसीलिए दिया गया। परशुराम जी प्रणाम करके राम जी को चले गए, तब जाके सभी को चैन की सांस आई। फिर जाकर के जनक जी ने पत्र लिखा और अवध में भेजा। ये पहला पत्र है जब से राम जी आए हैं तब से, और वो भी विवाह का। तो सभी बड़े खुश हुए और बारात को लेकर के चले। अच्छे मुहूर्त में जहां तहां महाराज जनक जी ने बारात के रुकने के लिए सुंदर जगह और जलपान की व्यवस्था करवाई। बारात अपनी व्यवस्थाओं को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। जब शीघ्र ही जनमासे में पहुंच गए, महाराज दशरथ जी वशिष्ठ जी के साथ में पुत्रों को भी लेकर के गए, भरत और शत्रुघ्न को। इधर राम जी को मालूम हो गया तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर के पधारे जनमासे में। ये पहली बारात ऐसी है कि दूल्हा पहले ससुराल में और बारात बाद में आ रही है। तो
राम जी को देखते ही बारात बड़ी प्रसन्न हुई। अब बारात पूर्ण हुई, क्योंकि अभी तक अधूरी बारात थी राम जी के बिना। एक पंक्ति में बैठ गए। इधर जनक जी को मालूम हुआ तो जनक जी गुरु सतानंद जी को लेकर के, विप्र मंडली को लेकर के बारात की अगवानी करने के लिए पधारे। तो जब जनमासे में पधारे, एक दूसरे को प्रणाम करके बैठे जब, तो एक पंक्ति में चारों राजकुमारों को देखा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो महाराज जनक जी के मन में एक विचार आया कि मेरे घर में 4 बेटियां हैं और महाराज जी के घर में 4 पुत्र हैं। यदि मेरी चारों बेटियों का विवाह और चारों राजकुमारों के साथ हो जाए तो मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं। तो उन्होंने ये बात सतानंद जी से की, सीधी सीधे बात नहीं की, घुमा के की, सतानंद जी से की। सतानंद जी ने विश्वामित्र जी से की, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से की और वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी से की। तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि यदि आप सबको स्वीकार है तो सहज मुझे भी स्वीकार है। तो निर्णय हुआ कि राम जी का विवाह जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ और भरत जी का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ। एक ही घर से 4 पुत्रों का विवाह। आज के समय में एक करने के बाद और दूसरे घर से सोचते हैं कि कहीं दहेज कम न मिल जाए, इसलिए दूसरा घर तलाश करो पर एक घर से मत करो। अब चारों राजकुमारों का दूल्हा रूप में श्रृंगार हुआ, इधर चारों बेटियों का हुआ। मंडप में लाया गया। अब जब मंडप में लाया गया, बड़े सुंदर ढंग से विवाह संपन्न हुआ। और विवाह के बाद एक रस्म होती है जिसे कुंवर कलेबा कहते हैं। दूल्हा को कमरे के अंदर सखियां ले जाती हैं, तरह तरह से गालियां देती हैं। कौन सी गालियां? पहले की गालियां देखिए, रघुवंश का नियम देखिए कितना मर्यादित है, मर्यादा में रह करके गालियां दी और कैसी दी ये देखिए। आज जैसी नहीं, आज को तो गालियां ही समझ में ना आए, जहां से अच्छी तो लठ उठा ले सो अच्छी। उस समय की कैसी गालियां कि समाधिनिया चंचल नारी, लला तो जाने खीर से जने, समाधिनिया चंचल नारी, लला तो जाने खीर से जने। भैया अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए ना तो 2 शब्द मुझे भी कह लेना। देखो कैसे कह रही है ये। राम बोले लखन ये ससुराल है और ससुराल में जितना कम बोलोगे उतने ही फायदे में रहोगे। ये उस समय की बात नहीं, आज भी इतना ही समझदार होना जरूरी है कि ससुराल में आप जितना बोलो कम बोलोगे उतनी इज्जत ज्यादा होगी। ज्यादा बोलोगे ना तो 10 मिनट में ही आदमी समझ जाएगा कितने गहरे हैं। पहले के बुजुर्ग ससुराल में कम बोलते थे, लेकिन आज के नौजवान इतने एक्टिव बनते, इतने समझदार बनते कि तो लोग मानेंगे नहीं, इतना बोले। तो राम जी ने कहा कि ये ससुराल है और ससुराल में जितना कम बोलोगे उतने ही फायदे में रहोगे। तो लक्ष्मण बोले हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा बोल लेते भैया कि बोले। तो क्या बोले? चंबो देखो भारी, थोड़ी घड़ा निकली सुकुमारी, नाम पड़ो सीता सुकुमारी, भई जनक की राज दुलारी, सब सुखी भये